तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये आपके आईपीएस, आरआरबी, क्लर्क मीन्स, पटवारी, राजस्थान पुलिस, इन सब के लिए बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये पता नहीं कौन सा वीडियो है, इससे पहले ही बहुत ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो लैन है, और लैन को समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन डालना। तो दोस्तों, नेटवर्किंग कुछ नहीं होता आपका। नेटवर्किंग का मतलब होता है कलेक्शन, कनेक्शन और शेयरिंग किसी भी सिस्टम का। जैसे आपका सिस्टम है, जैसे आप कोई पर्टिकुलर बंदे हो, ठीक है, आपने कोई अच्छी चीज़ देखी तो आप लोगों को इकट्ठा करोगे, उनको सबको बताओगे। तो आपने पहले तो लोगों को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उनको कनेक्ट करा और अब अपने जो रिव्यू थे उनको दिए। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या होगा, नेटवर्किंग। सेम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ये काम करता है। एक सर्वर है, बहुत सारे कंप्यूटर पीसीस को कनेक्ट करके बैठा है और डाटा शेयर कर रहा है, उसको कहते हैं नेटवर्किंग। तो ये आपका हो गया। दूसरा दोस्तों, थोड़ी स्टैटिक डिटेल आपको दे देता हूँ। जो पहला ब्राउज़र है हमारा, जो पहला ब्राउज़र है हमारा, फर्स्ट वेब जो ब्राउज़र है उसका नाम है मोसैक। ठीक है, मोसैक। और जो पहला वायरस था उसका नाम है क्रीपर। फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं विएंट सर्फ को। ठीक है, और www किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, और पहला जो ईमेल भेजा था उस बंदे का नाम क्या था? उसका नाम था रे टॉमिल्सन। तो ये आपकी कुछ स्टैटिक डिटेल होगी जो मैंने दे दी है। अब हम जानते हैं लैन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं लैन क्या होता है। लैन की फुल फॉर्म दोस्तों होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और पहले डेफिनेशन देखते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग। बाय डेफिनेशन द कनेक्शन मस्ट बी हाई स्पीड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। एग्जांपल टोकन रिंग एंड इथरनेट। तो दोस्तों, लैन आपका क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं एक स्मॉल एरिया में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के साथ। ठीक है, और उसी सेम बिल्डिंग में कनेक्ट होंगे। ठीक है, जो कनेक्शन के बीच होता है वो हाई स्पीड कनेक्शन होता है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं ईथरनेट, जो आपके ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, और एक और डिटेल, नेटवर्क कार्ड क्या होता है? नेटवर्क कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NIC होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है आपको दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैन की फुल फॉर्म क्या है। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन। लैन क्या था? वो छोटे से ऑफिस में, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, पर जो मैन है वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों, जो आपकी मतलब जो एक पर्टिकुलर सिटी है और टाउन है उसमें जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उसके बीच जो लार्ज नेटवर्क क्रिएट करवा रहा है वो है आपका मैन। फिगर में देख सकते हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी कैंपस एक तरफ हो गया, ऑफिस बिल्डिंग एक तरफ हो गया, रेजिडेंशियल एरिया एक तरफ हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग एक तरफ हो गया। ठीक है, तो सबको यहाँ से मैन नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये एक तरीके से लार्ज नेटवर्क एरिया हो गया, लैन से बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास दोस्तों AWWAN। ठीक है, सॉरी, AWWAN नहीं, ये गलत लिख दिया, ये आपका गलत है, सिर्फ वैन लिखा है दोस्तों। ठीक है, वैन, सिर्फ और सिर्फ वैन। तो दोस्तों, वैन की फुल फॉर्म सबसे पहले तो क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क आपकी वैन की फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं कि वैन में होता क्या है।
पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इन कंपैरिजन टू अ मैन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ जोग्राफिकल लोकेशन ऑल्दो इट माइट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्स ऑफ स्टेट और कंट्री. अ वैन कनेक्ट सेवरल लैंड्स एंड मे बी लिमिटेड टू एन एंटरप्राइज or corporation or organization or accessible to the public. The technology is high speed and relatively expensive. The internet is an example of worldwide public WAN. ठीक है. तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ WAN क्या होता है. आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, आप फेसबुक चलाते हैं. अब फेसबुक में आपने देखा होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के भी किसी बंदे से बात कर सकते हैं, आप अमेरिका के भी किसी बंदे से बात कर सकते हैं, आप जापान हो, कोई सा भी हो, आप किसी भी कंट्री में रह रहे बंदे से बात कर सकते हैं. ठीक है, चैट कर सकते हैं, कुछ भी है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये दोस्तों इस वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है. इसकी डेफिनेशन ये साफ बताती है कि जैसे एक इंसान है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, सेम वैन इंटरनेट का भी सीन है. तो इसका जो बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है इंटरनेट. इंटरनेट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. हम इंटरनेट के थ्रू ही एक कंट्री में, जैसे कोई बंदा जो इंडिया में बैठा है वो एक अमेरिका के बंदे से भी कनेक्ट कर सकता है और वो सेम टाइम पे लंदन के बंदे से भी कनेक्ट कर सकता है. इसे कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. इंटरनेट एग्जांपल है वाइड पब्लिक वैन नेटवर्क का. ठीक है, वैन कनेक्ट करता है बहुत सारे लैंड्स को. ठीक है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट करता है और ये लिमिटेड है किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज या कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, भले लिमिटेड. ठीक है, पर ये पब्लिक को एक्सेसिबल है, पब्लिक इसमें पूरा एक्सेस कर सकती है. तो आप समझ गए होंगे वैन क्या होता है. आगे बढ़ जाते हैं. अब आता है दोस्तों आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये देख लेते हैं. इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन अमंग्स डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीफोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल सिस्टम्स. सबसे पहले तो फुल फॉर्म मेन है कि पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए सिंपल अपने पर्सनल डिवाइसेस के थ्रू. जैसे अब पहले के टाइम पे ब्लूटूथ हुआ करता था, आप ब्लूटूथ से दूसरे के फ़ोन पे ब्लूटूथ कनेक्ट करते थे. आज के टाइम पे जेंडर आ गया, ये सब आ गया. ठीक है, दूसरा पहले फैक्स मशीन हुआ करती थी. ठीक है, अब जैसे आप अपने फ़ोन की चीज़ें कंप्यूटर में डालते थे, कंप्यूटर की चीज़ों को प्रिंट निकलवाते थे, स्कैन करवाते थे. तो ये आपके हो गए पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. अगला दोस्तों आपके सामने कैंपस एरिया नेटवर्क है, जिसको हम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं. इसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो इसको कैन भी बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया. जो आपका वैन था वो इंटरकनेक्शन था लोकल एरिया नेटवर्क्स का, पर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था उसका जो वो कवर कर रहा था. आप बैठे बैठे इंडिया में रह के लंदन के बंदे से ही बात कर सकते हो, अमेरिका के बंदे से ही बात कर सकते हो. पर कैन का क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क का क्या है कि आप किसी स्कूल में बैठे हो, कैंपस में बैठे हो, तो वहाँ से बैठे बैठे आप हॉस्टल में भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ये किसी पर्टिकुलर कैंपस में होता है. जैसे आप किसी भी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो तो वहाँ का कैंपस में जो एक वाईफाई चलेगा, नेटवर्क चलेगा, उसको आप कैन बोल सकते हो, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल सकते हो. वो उस कैंपस के बाहर कहीं नहीं चलेगा. ठीक है, तो आप क्या हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क. आगे बढ़ जाते हैं. आगे है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको हम सैन भी बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इज़ अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज. दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क है जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है स्टोरेज के लिए. ठीक है, स्टोरेज के लिए जो नेटवर्क प्रोवाइड करे वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सिंपल सी सीधी सी बात. आगे बढ़ते हैं. अब नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है. इसमें एक छोटी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं. छोटी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि वाईफाई की अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी. ठीक है, मैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में देता रहूँगा याद आने पर. और लाईफाई की फुल फॉर्म कोई पूछ ले